हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। बच्चों, आज बीएड थर्ड सेमेस्टर की क्लास में हम पढ़ेंगे शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श, एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग। और आज का टॉपिक हमारा है नीड ऑफ गाइडेंस एट हाई सेकेंडरी लेवल। इसकी पहले क्लास में हम पढ़ चुके हैं बच्चों कि प्रारंभिक स्तर पर और माध्यमिक स्तर पर निर्देशन की क्या आवश्यकता पड़ती है और क्यों यह बहुत ज़रूरी है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि हाई लेवल पर, उच्च माध्यमिक स्तर पर निर्देशन की क्या आवश्यकता होती है। देखिए बच्चों, इस स्तर पर आकर, चाहे प्रारंभिक स्तर की बात करें या माध्यमिक स्तर की बात करें, निर्देशन की इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं होती है जितना कि हाई लेवल पर जाकर के निर्देशन की इम्पोर्टेंस होती है और निर्देशन की नीड होती है। क्योंकि इस समय बालक कितने साल का होता है? 14 से 18 साल का। एज कितनी होती है? 14 से 18। और क्लास होती है 9 से 12। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो इस एज में आकर बालक खुद को ना छोटा समझता है और ना ही वह पूरी तरह से परिपक्व हो पाता है। तो सही डिसीजन लेने में, सही निर्णय लेने में वह कहीं ना कहीं उसे समझ में नहीं आता है कि हम क्या आगे अपने भविष्य के लिए क्या निर्णय लें या आगे हम भविष्य में क्या करें। इसके कारण वो हमेशा स्ट्रेस में रहता है और कंफ्यूज्ड रहता है, जिससे कि उसके सामने नाना प्रकार की समस्याएं आती हैं। तो हाई लेवल पर जाकर के निर्देशनदाता की बहुत ज़्यादा अहम भूमिका होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों कि हाई लेवल पर जाकर के निर्देशन की कौन कौन सी आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आत्मज्ञान, आत्मज्ञान तथा योग्यता का विकास। आत्मज्ञान तथा योग्यता का विकास करने के लिए निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। अब आत्मज्ञान क्या है? आत्मज्ञान का मतलब होता है खुद के बारे में जानना। अब खुद के बारे में क्या जानना? खुद की रुचि के बारे में जानना, खुद की आवश्यकता के बारे में जानना, खुद की क्षमता के बारे में जानना कि कितनी क्षमता हमारे अंदर है, कौन सी शक्ति हमारे अंदर विद्यमान है। तो इन सारी चीज़ों को खुद से पहचानना, और खुद से पहचानने के लिए निर्देशनदाता व्यक्ति को या बालक को समय समय पर निर्देशन देता है कि वह अपनी रुचि और अपनी आवश्यकता, अपनी क्षमता को समझ सके और उसके हिसाब से, अपनी रुचि के अकॉर्डिंग, अपने समस्या के अकॉर्डिंग, अपने योग्यता के अकॉर्डिंग वह अपनी समस्याओं का समाधान करे और भविष्य में उन्हीं सारे चीज़ों के लिए निर्णय ले जो उनकी रुचि के अकॉर्डिंग हो, जो उनकी आवश्यकता के अकॉर्डिंग हो। ठीक है बच्चों। फिर दूसरा क्या है? योग्यता का विकास। जो भी उनके अंदर योग्यता है, उस योग्यता को निखारने का काम कौन करता है? निर्देशनदाता करता है। फिर अगर हम बात करें बच्चों तो भावात्मक नियंत्रण के लिए, भावात्मक नियंत्रण के लिए भी निर्देशन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। कब? हाई लेवल पर जाकर, उच्च माध्यमिक लेवल पर जाकर। भावात्मक नियंत्रण, अपने भावनाओं को समझो,
अपनी संवेदनाओं को समझो, अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखो, जिससे कि बालक या व्यक्ति के मन में मानसिक शांति बनी रहे। तो इसके लिए भी निर्देशनदाता समय समय पर बच्चों को निर्देशन देते रहते हैं। फिर है आत्मनिर्भरता के लिए। आत्मनिर्भरता के लिए, आत्मनिर्भर बनना, खुद को कैसे हम आत्मनिर्भर बनाएं, किसी भी कार्य के लिए किसी पर डिपेंडेंट ना हो, इसके लिए भी समय समय पर निर्देशनदाता क्या करता है, निर्देशन प्रदान करता है। फिर है समय का सदुपयोग। समय का सदुपयोग, किस तरह से हम समय को अपना बर्बाद ना करके समय को यूटिलाइज करें और भविष्य के लिए हम उस समय का उपयोग करें। तो समय ना बर्बाद करने की, कि हमें कम समय में कितना ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान ले लेना चाहिए, कम समय में हमें किस तरह से भविष्य के लिए निर्णय लेना चाहिए, इन सब के लिए निर्देशन हमारे निर्देशनदाता देते हैं। फिर है बच्चों सफल समायोजन के लिए। सफल समायोजन के मतलब है खुद को किसी भी परिवेश में, किसी भी परिस्थिति में खुद को समायोजित करना। विद्यालय में बालक जाता है, वहाँ के परिवेश से अनजान होता है, नई जगह होती है, खुद को समायोजित नहीं कर पाता है। किसी भी व्यवसाय में गए, वहाँ नए हैं, वहाँ के परिवेश को जल्दी से अडेप्ट नहीं कर पाते हैं और इसके कारण उन्हें भविष्य में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कि जैसे मान लीजिए कोई व्यवसाय उन्होंने ज्वाइन किया और उस व्यवसाय में उनका मन इसलिए नहीं लग रहा है कि वहाँ के सारे लोग उसके लिए अननोन है, वहाँ का परिवेश पूरी तरह से अननोन है, तो खुद को वहाँ वो समायोजित नहीं कर पाता है और बीच में ही जॉब छोड़ करके आ जाता है। और जब जॉब छोड़ दिया तो आप जानते हैं कि फिर किस तरह से बच्चे के मन में या व्यक्ति के मन में स्ट्रेस व्याप्त हो जाती है और वह कभी गलत कदम भी उठाने के लिए सोचने लगता है। तो ऐसे में हमारा निर्देशनदाता किस तरह से आप किसी भी परिवेश में खुद को समायोजित कर सकते हैं, इसके लिए समय समय पर निर्देशन देते रहते हैं। फिर संसाधनों का सफल उपयोग या कुशल उपयोग कह सकते हैं आप। ठीक है, कुशलता से जो भी संसाधन आपको मिले हैं उसको हम बर्बादी ना करके उसका कैसे कुशलता से यूज़ करें जो आपके भविष्य के लिए वह सही साबित हो और उस संसाधन का यूटिलाइज कर सकें। इसके लिए भी हमारे निर्देशनदाता समय समय पर बालक को निर्देशित करते रहते हैं। फिर भविष्य की तैयारी के लिए भविष्य की योजना बनाने के लिए, भविष्य की तैयारी करने के लिए भी प्रेजेंट में निर्देशनदाता बालक या व्यक्ति को निर्देशित करते रहते हैं, लेकिन वह भविष्य की भी तैयारी करते हैं कि आगे भविष्य में जाकर के आपको किस तरह से शैक्षिक विषयों का चयन करना है, किस तरह से व्यावसायिक विषयों का चयन करना है और किस तरह से आपको अपने पर्सनल जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान भविष्य में जाकर करना है और भावी जीवन में आपके साथ कोई समस्या ना आए, इसके लिए भी वह समय समय पर निर्देशित करते रहते हैं। फिर बदलते समाज के साथ खुद को अद्यतन करना।
बदलते समाज के साथ सामाजिक परिवर्तन बहुत ज़रूरी है, चेंज इज़ मस्ट। तो समाज में भी हर समय कुछ ना कुछ बदलाव आते रहते हैं। जैसे मान लो शिक्षा की बात अगर हम करें तो नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, नए नए मेथड्स आ गए हैं, तो उन सबको किस तरह से हम एक्सेप्ट करें, खुद को हम किस तरह से अपने आप को अपडेट करें, किस तरह से खुद को अद्यतन करें, उन सारी चीज़ों को, जो भी हमारे समाज में बदलाव आ रहे हैं, जो भी परिवर्तन आ रहे हैं, चाहे वो शैक्षिक क्षेत्र में हो, चाहे वो व्यावसायिक क्षेत्र में हो, तो उन सबको हम किस तरह से अडेप्ट करें, किस तरह से एक्सेप्ट करें। तो इसके लिए भी हमें समय समय पर निर्देशनदाता हमें निर्देशित करते रहते हैं। तो खुद को अद्यतन करने के लिए भी कहीं ना कहीं हम निर्देशन की आवश्यकता हमें पड़ती है। उसके बाद बच्चों, समस्या समाधान के लिए देखिए, सबसे बड़ी चीज़ अगर हम बात करें कि निर्देशन क्यों जरूरी है, तो समस्या समाधान के लिए। समस्या समाधान के लिए सबसे ज़्यादा निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। अब यह समस्या एजुकेशनल हो सकती है, यह समस्या वोकेशनल हो सकती है, यह समस्या पर्सनल भी हो सकती है। तो इन तीनों समस्याओं, जो मुख्य समस्या है बालक की या मुख्य समस्या है व्यक्ति की, इन समस्याओं के समाधान के लिए क्या करते हैं निर्देशनदाता? मदद करते हैं। समस्या का समाधान नहीं करते हैं, बल्कि व्यक्ति को समस्या समाधान करने के लिए तैयार किया जाता है। तो बच्चों, आज की क्लास में हमने पढ़ा कि हाई लेवल पर जाकर के, उच्च माध्यमिक स्तर पर जाकर के हम किस तरह से निर्देशनदाता के रूप में अपने बालकों की समस्या समाधान में मदद कर सकते हैं। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगी। थैंक यू।